अम्मा तो कमरे में पड़ी हो ना, औरंगजेब आलमगीर की माँ फौत हो गई। 350 कमरा था महल का, और अम्मा 12 साल टांगों से माजूर रही औरंगजेब आलमगीर की। अम्मा 12 साल कमरे से निकल नहीं सकी। साथ ही वाशरूम था या जो भी उस दौर में तरीका था। औरंगजेब जब महल में आते थे तो फिर भी सीधे अम्मा के पास जाते थे, और जब वापस निकलते थे फिर भी अम्मा के साथ। औरंगजेब की माँ का जनाजा उठा तो औरंगजेब ने रोना शुरू किया। फिर सालों बीत गए पर उसके आंसू खुश्क नहीं होते थे। एक शख्स ने कहा, तेरी कोई अनोखी मर गई है, सारी दुनिया की मरती है। उसने कहा, मैं बादशाह हूँ, 24 घंटे लोगों का आना जाना है, बड़े दबदबे हैं, बड़े डेरेदारियां हैं, बड़ी भैंसें, बड़ी गायें, बड़े खाने वाले, बड़े लांगरी। मेरी माँ बूढ़ी थी, एक कोने में पड़ी रहती थी, और जब से वो गई है ये मुझे महल नहीं लगता, मुझे कब्रिस्तान लगता है। मुझे लगता है ये कब्रिस्तान है। माँ और बाप तो तेरी नेमत है भाई। बुखारी शरीफ में हदीस मौजूद है, हजरत अस्मा कहती है, मेरी मुशरिका माँ मुझसे मिलने आई कई सालों के बाद। दरवाजे के बाहर आके अम्मा ने आवाज दी, अस्मा तेरी माँ आई है। हजरत अस्मा तेजी से उठी, माँ मिली है ना कई सालों के माँ, लेकिन जाके बगल गिर नहीं हुई, बल्कि अम्मा दरवाजे पे थी तो जनाब अस्मा ने अंदर से कुंडी लगा ली, दौड़ के उठ के कुंडी लगाई और कहा, जाओ हजरत आयशा सिद्दीका को मेरा पैगाम दो कि महबूब से पूछ के बताएं कि मुशरिका माँ आई है। अगर नबी पाक कहेंगे तो अम्मा से मिलोगी, इसलिए कि मेरा सारा कुछ मेरे नबी से वाबस्ता है, मेरा सारा कुछ महबूब के कदमों से वाबस्ता है। हुजूर इजाजत देंगे, ये बुखारी मुस्लिम में मौजूद, फिर मिलूंगी। हजरत अस्मा का जब पैगाम गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप काइंडली रियलिटी स्पीक को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जज़ाकल्लाह लिखें, ताकि हमें इस तरह के मोटिवेशन मिलते रहें और हम आपको इस तरह की वीडियो शेयर करते रहें। जज़ाकल्लाह खैर। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो मुशरिका है तो खुद ही अल्लाह उससे पूछ लेगा। अस्मा से कहो तुम्हारी तो माँ है ना, तुम तो मिले ना। मेरा अब्बा जी जालिम ही बड़ा है, हज़रत जी आपको नहीं पता, बड़े जालिम है, उन्होंने मेरे साथ बड़ी ज्यादतियाँ की है। ओ भाई, मेरे महबूब से भी एक सहाबी ने कहा था, या रसूलल्लाह आप कहते हैं वालिदैन की फर्मा बरदारी करो, तो अगर वालिदैन जुल्म करे, वालिदैन अगर जुल्म करे, मेरे महबूब की जुबान से एक हरफ भी कभी फजूल नहीं निकला, बल्कि रब जब फरमाता था तो महबूब बोलते थे। उसने एक दफा कहा, हुजूर अगर वाली जुल्म करे, नबी पाक ने 3 दफा फरमा, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु, औ यज़लिमु। अगर वो जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, जुल्म भी करे, तो फिर भी तूने माँ बाप की फर्मा बरदारी करनी। 3 दफा महबूब ने इरशाद फरमा। हजरत अस्मा कहती है, हुजूर ने फरमाया, तेरी तो वालदा है ना, तू मिल। फिर पैगाम भेजा का, या रसूलल्लाह वो कुछ तोहफे भी लाएंगे, अगर इजाजत हो तो कबूल करूं। फरमाया, तेरे लिए इजाजत है। हजरत अस्मा इतनी मजबूत मुसलमान थी कि अम्मा मुशरिका थी, लेकिन उसके करीब जाना उन्होंने पसंद न किया जब तक हुजूर इजाजत न दे। फरमाती हैं, जब मेरे अब्बा जी हिजरत के लिए जाने लगे ना गारे सौर पे, तो मेरी ड्यूटी लगा गए। कहने लगे, बेटी तू बड़ी है, पीछे जरा ख्याल रखना। कहती 60,000 दिनार थे घर में। वालिद गिरामी जब गए तो हर चीज ही साथ ले गए, एक पैसा नहीं छोड़ के गए। कहती मेरे दादा नाबीना थे हजरत अबू काफा, बाद में मुसलमान हो गए। वो आए और आके कहने लगे, अस्मा तेरा अब्बा सारा कुछ ले गया, कुछ छोड़ के भी गया है। तो कहती है, मैं परेशान हो गई, क्या जवाब दूं, दादाजी बूढ़े, ये तो एहतजाज करेंगे। कहती है, कहा नहीं नहीं, बड़ी खैर है, बड़ा करम है। कहा नहीं, मुझे बता कुछ छोड़ के गया है, मुझे उम्मीद नहीं अबू बकर कुछ छोड़ के जाएगा। और जब मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे खर्च करता है तो हर चीज ही लुटा देता है। बता कुछ छोड़ के गया है। तो हजरत अस्मा कहती, दादाजी बूढ़े थे तो मुझे तजवीज आई, मैं जल्दी जल्दी से उठी, छोटे छोटे रोड़े मैंने के घड़े में रखे, उसके ऊपर मैंने टाट डाल दिया। मैंने कहा, दादाजी पैसे हैं। उनका बाजू थाम के तो मैंने वहां लगा दिया टाट के ऊपर। कहती टाट के ऊपर लगाया, ये नहीं बताया नीचे क्या। मैंने कहा, ये देखें। कहने लगी, अच्छा अच्छा ठीक है। मैंने ये नहीं कहा पैसे, गलत बात भी नहीं की। देखिए। कहती दादाजी को तसल्ली हो गई, वो मुतमईन हो गए। वो मुतमईन हुए तो मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं रो पड़ी। मैंने कहा, देखो रब करीम इस उम्र में मुझसे कैसी खिदमतें ले रहा।
जवान बेटी, ये हमारा हंसता बसता शहर है और सारे अपने हैं हम आपस में, लेकिन किसी की जवान बच्ची उस मोहल्लेदार से जिसको वो बचपन से जानती है, कोने में जवान बच्ची 20-22 साल की अगर माचिस लेनी चली जाए तो शोर हो जाता है। वो बेटी निकल आई यदि अब्बा जी शाम को घर आए तो मोहल्लेदार गीबत करेंगे, बेटी तेरी जवान वहां खड़ी थी, आज सब्जी लेने आई थी, माचिस लेने, अब्बा दुर्रा निकाल लेता है, बेटी कैसे बाहर चली गई? भाई अपना मोहल्ला है, सारे अपने लोग हैं, क्यों फिर भी नहीं जा सकती, कैसे गई? 5413 फुट ऊंची गार है, गारे सौर। और जब हम वहां जाते हैं तो तजर्बाकार हाजी मशवरा देते हैं, कहते हैं सवेरे सवेरे जाना फजर की नमाज के वक्त, वरना दोपहर में जाना बड़ा मुश्किल होता है। 3-3 बोतलें बगल में पानी की, रास्ते में 4-5 जगह जो है वो बैठने की जगह बनी हुई है, वहां ढाबे हैं चाय के, बोतल के, पानी के, रास्ते बन गए। लेकिन जब हजरत सिद्दीक अकबर नबी पाक को लेके गए, कोई रास्ता नहीं था, दुश्वार गुजार घाटी थी। कहने लगे महबूबा आपको तकलीफ होगी, आप मेरे कंधों पे बैठ गए। पब्बा पहाड़ कदम नहीं जे लाउंदा ते 100 पहाड़ ते चढ़िया जांदा, ओ पे जांदा दे यार नबी दा, ए असली दिलदार नबी दा। हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर को ले गई, ड्यूटी लगाई, फरमाया अस्मा मैं नहीं चाहता, परेशानी जितनी मर्जी है, इमरजेंसी जितनी मर्जी है, पर मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि हुजूर सिरकी और खजूर पे गुजारा करे, बेटे ताज़ा खाना पका के पहुंचाना। 5413 फुट ऊंची गार और दिन को डर आए। हजरत अस्मा कहती मैं रोज ताज़ी रोटी पकाती, खाना तैयार करती, जब दुनिया सो जाती तो मैं पहुंचा के आती। कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक की मोहब्बत का अंदाजा करेगा, कौन उस गहराई तक जाएगा? हजरत अस्मा कहती एक दिन कपड़ा ही कोई नहीं था घर में, औरतें ना सीना बंद बांधा करती थी, अरब के लोग खुले कपड़े पहनते थे तो कमर बंद बांधती, उसे नताक कहते। हजरत अस्मा कहती है मैंने उसे फाड़ा, आधे में रोटी बांध ली और आधा मैंने कमर के साथ बांध लिया। जब लेके गई ना, ये बुखारी है, तो हुजूर ने देखा, हजरत अबू बकर ने देखा कि बेटे ये तो सीना बंद है, कहा जी आधा वहां है, आधा मैंने बांधा हुआ है। तो महबूब ने फरमाया तू जातुन नताक है ना, तू 2 कमर बंद वाली है? फरमाती है मेरा नाम ही पड़ गया उससे, 2 कमर बंद वाली। हजरत अस्मा रोज खाना पहुंचाती, मोहब्बत बड़े इम्तिहान लेती है। कहती है मैं बड़े वकार वाले घर की मालिक थी, मेरे वालिद कबीले के सरदार थे, कारोबार करते थे तो दौलत भी मैंने हमेशा देखी थी, किसी की ताकत नहीं थी बुरी नजर से देख सके। लेकिन हजरत अस्मा कहती है रब करीम ने हमसे आजमाइश ली। दूसरा दिन था, हुजूर को गारे सौर में गए तो अबू जाल दरवाजे पे आया, बहुत सारे कुफार उसके साथ थे। ओ भाई इस कैफियत को जरा समझ तो सही, इस अंदाज को कभी समझ तो सही, किस बात की दुश्मनी ले रहे थे? हजरत सिद्दीक अकबर ने किस तरह के इम्तिहानात दिए। सारे कुफार इकट्ठे होके कहती हैं मेरे दरवाजे पे आ गए, दस्तक दी, मैं बाहर आई। अबू जाल कहने लगा कहाँ गया है तेरा वालिद मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला को लेके सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, कहाँ गए? जनाब अस्मा कहती हैं अब मेरे लिए बड़ी मुश्किल हो गई, झूठ बोलती हूँ तो शरीयत नहीं बचती, सच बताती हूँ तो वफा नहीं बचती, किधर जाऊं? कहती हैं पैरों में जंजीरें हैं, गलत बात कैसे करूं? उसने फिर पूछा बोलती क्यों नहीं, कहाँ गए? मैं खामोश थी। तीसरी बार फिर पूछा कहाँ गए हैं वो? जनाब अस्मा कहती है मैंने फैसला कर लिया, शरीयत भी बचानी है, वफा भी बचानी है, दोनों चीजें बचेंगी। बोलो कहाँ है? यहाँ तो लोग मर्द होके दीन के लिए नहीं डटते और एक मिनट के लिए भी अकीदे पर मसलक पर डटने को तैयार नहीं होते। लोग देखते हैं मजलिस किस तरह की, उस तरह का रंग इख्तियार कर लेते। जनाब अस्मा डट गई, जनाब सिद्दीक अकबर की साहिबजादी, और कहती है अबू जाल ने चमकाना बता कहाँ है? फरमाती है पता नहीं खुदा ने मुझे कितनी कुव्वत अता फरमाई। मैं बोली और बोल के कहा मैं अबू बकर सिद्दीक की बेटी हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकती। कहने लगी अबू जाल सुन, मुझे पता है वो दोनों कहाँ हैं और मैं तुम्हें बताऊंगी कोई नहीं, मुझे पता है, पर मैं तुम्हें वो हल्का यारा तो बड़े शम की तरह नर्म
रिज़्म हक को बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, पता है मुझे वो कहाँ है, पर जुर्रत है तो पूछ के दिखा। कहती है चौक था मक्के का और मेरा इज्जत वाला घराना था, पर अबू जाल ने भरे बाजार में मेरे मुंह पे थप्पड़ मार दिया। कहती है मेरे कान में बाली थी, नीचे पत्थर था, मैं उसके ऊपर गिरी तो मेरा कान फट गया। लोगों ने अबू जाल को पकड़ा ले गए। फरमाती हैं वो आजमाइश भी मैंने दी, इम्तिहान भी दिया, फिर मैं अंदर आई और मैंने फिर अपने उस बहते खून को अपने कपड़े के साथ साफ किया, मुंह को लपेटा और फिर मैं खाना पकाने लगी। कहती हैं उसी तरह खाना पकाया, उसी तरह तैयारी की। गारे सौर पे जो पहुंची तो अबू बकर सिद्दीक ने लिपटा हुआ मुंह देखा। बेटी को तकलीफ में देखे और फिर बाप रात सो जाए, ये हो नहीं ना सकता। तो कहा अस्मा बेटे चेहरे को क्या हुआ, क्या बात है? अर्ज की कुछ नहीं अब्बा जी। फरमाया नहीं बेटे कोई तकलीफ है, कुछ चोट है? नहीं अब्बा जी कुछ नहीं। हुजूर ने फरमाया अस्मा खोल ना बेटे चेहरा क्या है। जनाब अस्मा ने कपड़ा हटाया तो खून बहने लगा। क्या हुआ? अर्ज की हुजूर कुछ नहीं, अबू जाल आया था, पूछता था, क्या बताती? झूठ बोलती तो शरीयत में इजाजत नहीं थी, बता देती तो आपको तकलीफ होती। उसने ना भरे चौक में थप्पड़ मारा, मेरा कान फट गया। हुजूर मैंने कुछ बताया नहीं। नबी करीम सैयद आलम अलैहिस्सलातु सलाम के हाथ उठे, अजीब दुआ दी हुजूर ने, कहा अल्लाह मैं अबू बकर से और इसके घर से राजी हूँ, तू भी इनसे राजी हो जा। हजरत अस्मा बिनते अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला फरमाती इस अंदाज में कुर्बानियाँ दी। फिर एक वक्त आया, फरमाती है मेरे घर में दौलत थी, माल था, मैंने बड़ा कुछ देखा था, लेकिन मेरे लिए रिश्ता आया नबी पाक के बेटे का, हजरत जुबैर बिन अवाम। ये हुजूर की फूफी के बेटे भी हैं और जो 10 सहाबा को हुजूर ने जन्नत की बिशारत दी उसमें भी शामिल है। हुजूर ने फरमाया मेरा हवारी है जुबैर बिन अवाम और अशरा मुबशरा सहाबा में शामिल है। लेकिन घर में गुर्बत थी, तंगदस्ती थी, मजबूरी थी। जनाब अस्मा कहती हैं मेरे अब्बा जी ने कहा बेटा तेरे लिए रिश्ता आया है। मैंने कहा किसका? कहा हुजूर की पुप्पी के बेटे जुबैर बिन अवाम का। कहते मैंने थोड़ी देर के लिए सोचा कि वहां तो बड़ी गुर्बत है। तो जनाब सिद्दीक अकबर ने अगला जुमला कहा, फरमाया तुम्हें पता है रिश्ता भेजा किसने? कहा अब्बा जी किसने? कहा मुस्तफ़ा करीम ने। जनाब अस्मा कहने लगी फिर आपको मुझसे पूछना नहीं चाहिए था, पर हुजूर ने पसंद किया है, महबूब ने, इतने मेरे नसीब। हजरत अस्मा कहती है मैं उस घर से गई थी जहाँ 3-3 गुलाम हर वक्त होते थे, और ये बुखारी मुस्लिम में आपको मिलेगा। बेटियों की तरबियत हम करते हैं तो कहते हैं ओ ससुराल में काम करना पड़ता है, सवेरे उठना पड़ता है, ऐसे करना पड़ता है। सुनो जनाब सिद्दीक अकबर रईस मक्का और मदीना की बेटी फरमाती है मैं जब जुबैर बिन अवाम के घर में गई तो मैं आटा भी गूंथती थी, मैं कपड़े भी धोती थी। महबूब ने मेरा रिश्ता कराया ना। फरमाती है मैं चक्की भी पीसती थी। फरमाती है जुबैर बिन अवाम ने घोड़ा रखा हुआ था, वो जब बाहर जाते तो मैं घोड़े के लिए चारा भी काट के लाती थी, मैं उस घोड़े को भी संभालती थी, मेरे हाथों में छाले पड़ जाते। एक दिन मेरे अब्बा जी ने देख लिया। अबू बकर सिद्दीक बड़े परेशान हुए। कहती हैं उन्होंने जाके महबूब की बारगाह में अर्ज की हुजूर अगर आप इजाजत दें तो मैं जुबैर को एक गुलाम ना दे दूं, मेरी बेटी काम करती है, उसके हाथों में मैंने छाले देखे, एक गुलाम ना दे दूं। डायरेक्ट हजरत जुबैर बिन अवाम से नहीं कहा कि तू इतना काम कराता है, झगड़ा नहीं खड़ा कर दिया। कहती हैं एक गुलाम हुजूर के जरिए जनाब अबू बकर सिद्दीक ने भेजा। अब वो बाहर के काम संभालने लगा, घोड़े को चारा डाल देता, कुछ सौदा सरफ ला देता। कहती मुझे यूं लगा जैसे मैं आजाद हो गई। गुर्बत भी थी। जुबैर बिन अवाम नेक बड़े थे पर तबीयत के जरा सख्त थे। एक दिन अब्बा जी आए तो मैंने कहा हुजूर और तो कुछ चीज नहीं चाहिए, थोड़ी सख्ती है तबीयत में। तो कहते हैं मेरे वालिद ने ये नहीं कहा, मैं पूछूंगा, मैं हुजूर से बात करूंगा। कहने लगे बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, तेरा खामद नेक है।
अगर तू उसकी रिजा में दुनिया से गई तो रब तुझे बगैर हिसाब जन्नत अता फरमा देगा। तो खामद की परहेजगारी भी तो देखो ना भाई, सिर्फ दौलतों की जरूरत है, सिर्फ इन चीजों की जरूरत है, उसकी परहेजगारी भी देखो। अब इस्मा कहती है उसके बाद मैंने शिकवा नहीं किया, उसके बाद दोबारा शिकवा। सखी बड़ी थी हजरत अस्मा। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर आपके बेटे थे, किसी ने उनसे पूछा कि आपकी वालदा का क्या हाल था, तो फरमाते मैं अम्मा को मुसल्ले पे छोड़ के गया, इबादत कर रही, इबादत गुजार बड़ी थी, मुसल्ले पे छोड़ के गया। फरमाते मैं जोहर के वक़्त गया और असर की नमाज के बाद आया तो मेरी अम्मा अभी भी मुसल्ले पे बैठी थी और रब से माफिया मांग रही थी। कहते बड़ी सखी थी। और मेरी खाला सैयदा आयशा भी बड़ी सखी थी। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाने लगे दोनों में एक फर्क था। हजरत आयशा जब सखावत करती तो कुछ पैसे जमा कर लेती, एक हफ्ते के पैसे जमा करके जोड़ के कहती चलो किसी गरीब का कुछ बन तो जाए, लेकिन हजरत अस्मा रखती नहीं थी, कहती थी रोज ही देने हैं, चाहे एक दिनार आरिंग में मौजूद है। जब उनसे पूछा गया ऐसा क्यों करती हो, तो कहती है मैं एक दिन नबी पाक की बारगाह में ना कुछ पैसे देने लगी तो मैंने 2-3 दफा गिने, कहा हुजूर जी कुछ दिनार रख ले। तो महबूब फरमाने लगे अस्मा अल्लाह के रास्ते में गिन गिन के न दे, वरना वो भी तुझे गिन गिन के ही देगा। तो उसके रास्ते में बेहिसाब दे, वो भी तुझे बेहिसाब ही अता फरमाएगा। और बचा बचा के ना रखा कर, दे दिया कर, तू उसके रास्ते में देती रह, रब भी तुझे देता ही रहेगा। हम चूंकि गिन गिन के देते हैं ना, इसलिए हम इस फलसफे को समझते नहीं। गिन गिन के दोगे तो गिन गिन के मिले, बेहिसाब दोगे तो अल्लाह भी बेहिसाब ही देगा। हजरत अस्मा की सखावत, परहेजगारी, फरमाती है कि मैं जब मदीना मुनव्वरा हिजरत करके सब लोग चले गए तो मुसलमानों के घर में ना बेटियां पैदा होती थी, तो यहूदी औरतों ने शोर कर दिया कि हमने जादू कर दिया, इनके यहाँ बेटा नहीं हो सकता। तो जनाब अस्मा बिन्त अबी बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं सबसे पहला बेटा मदीने में अल्लाह ने मुझे अता फरमाया। कहती है मैंने कहा जाओ इसके नाना को खबर करो। नाने दादे प्यार ज्यादा करते हैं, नानियां दादियां प्यार ज्यादा करते हैं। तो कहती हैं कि मैंने ना कहा जाओ नाना को खबर करो। तो कहते जनाब सिद्दीक अकबर दौड़े आए तो पहले दिन का बच्चा ही उठा के ले गए। अब्बा जी बात तो सुने, उमर ठहर जा सुन लेते। कहते लपेटा मेरे अब्दुल्ला को ले गए और सारे मदीने की गलियों में शोर कर ओ यहूदियों निकलो बाहर देखो, तुम कहते थे जादू कर दिया है, अल्लाह ने हमें बेटा अता फरमा दिया है, देखो अल्लाह ने बेटा दिया। कहती फिर सारा मदीना घुमा के ना तो मुस्तफा के पास ले गए, कहा या रसूलल्लाह देखे अल्लाह ने नवासा दिया है। कहती है मेरे बेटे अभी मैंने दूध भी नहीं पिलाया था, मैंने कहा ले गए अब्बा जी और वापस भी नहीं लाए। कहते हुजूर के पास जब लेके पहुंचे तो नबी पाक ने खजूर मुंह में रखी, उसे दांतों के साथ इस तरह चबाया कि जर्रे जर्रे में हुजूर का लवाबे दहन शामिल हो गया। वो खजूर हुजूर के लवाबे दहन में गोया गूंद दी गई। फरमाती है उसको निकाल के तो महबूब ने मेरे बेटे को गुटी अता फरमाई, अब्दुल्ला नाम रखा। हजरत अस्मा कहती है जब वापस आए मैंने कहा अब्बा जी मैंने तो अभी इसे दूध भी नहीं पिलाया था। तो कहने लगे मुबारक हो, इसके सीने में जो सबसे पहली गिजा गई है वो मेरे नबी का लुआबे दान गया है। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जवान हुए, अभी 7-8 साल उम्र की थी कि तो उनके वालिद हजरत जुबैर बिन अवाम हुजूर के पास ले गए। कहने लगे या रसूलल्लाह इसे बैत भी कर ले, महबूब का बैत भी करा दिया। मुसलमान तो पहले ही थे, मुसलमानों के घर में ये वही बैत है जो हम अपने मशाइख के हाथों पे करते हैं। इसकी इतनी अहमियत है कि हजरत जुबैर बिन अवाम ने 6-7 साल का बच्चा भी महरूम नहीं रहने दिया, हालांकि कलमा तो वो शुरू से पढ़ते। ये बैत अगर कलमे की होती तो वो तो पहले पढ़ रहे। ये वही बैत है जो हम अपने बुजुर्गों के हाथों पे करते हैं कि कोई बंदा बगैर मुर्शद के और बगैर पीर के रह ना जाए। हजरत जुबैर बिन अवाम ने बैत भी करा दिया। फरमाती हैं अब यही बच्चे जवान हुए। हजरत जुबैर बिन अवाम तो जल्दी विसाल कर गए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर फरमाते हैं मेरी अम्मा की उम्र 100 साल के करीब हुई, नबीना हो गई थी दोनों आंखों से। मैं कपड़े ला के देता था तो हजरत अस्मा का तरीका ये था कपड़े को हाथ लगा के देखती। 100 साल की बूढ़ी अम्मा हाथ लगाती, कहते बेटे बारीक है। महबूब ने